जी आप किस तरह से देख रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बीजेपी पूछ रही है। पहले तो ये समझिए कि क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करे? अगर क्या वाकई ये स्टेटमेंट कर मतलब जो उन्होंने पोस्ट किया है, क्या वाकई इससे कुछ असर पड़ेगा? तो इसको अगर ये माने कि वहाँ फवाद चौधरी के बयान से हिंदुस्तान प्रभावित होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हम तो नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी नेता के बोलने से प्रभावित होता है। चाहे इमरान खान ने बोला था तब हम लोगों ने कहा था ये रिवर्स स्विंग करा रहा है या स्विंग करा रहा है। बातचीत हम लोगों ने की थी, इमरान खान ने मोदी जी के लिए वोट मांग लिए थे, तब भी हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। तो हम दरअसल इस पूरी राजनीति में पहले से एक्सपेक्टेड लाइन था कि इसमें औरंगजेब भी आएगा, बाबर भी आएगा, हिंदू मुसलमान भी आएगा और पाकिस्तान भी आएगा। तो ये पाकिस्तान आया, कैसे आया? फवाद चौधरी के बयान से आया। तो फवाद चौधरी के बयान को किसको कौन आनंद लेना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी मूर्ख है कि फवाद चौधरी के बयान से यहाँ रिवर्स पोलराइजेशन का मौका देगी? चौधरी भी तो फिरकी ले रहे हैं ना। दूसरी बात, शाजिया इल्वी जी कुछ बातें कर रही थी। देखिए यहाँ से तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी गए थे ना जिन्ना के इसमें दरगाह में, मज़ार में। इसके बाद यहाँ क्या नाम है आपको, परवेज मुशर्रफ की किसने अगवानी की थी, किसने चूरा भोंका था, किसके रिजीम में हुआ था? नवाज शरीफ का मामला किसके रिजीम में हुआ था, किसने छुरा घोपा था? सब देश को याद है। लेकिन इस चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। बीजेपी को चाहिए अपने देश के प्रतिपक्ष को उसकी निष्ठा पर, उसकी देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की राजनीति को आप पाकिस्तान की राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये गलत। मेरा सवाल यही था, ये राजनीति आपको याद होगा मेरा सवाल पहला शाजिया जी से यही था कि क्या भारत की जो राजनीति है या जो भारत का चुनाव है वो बगैर पाकिस्तान के नहीं हो सकता? ठीक है शाजिया जी आप रिप्लाई कर दीजिए। एक रिएक्शन। अच्छा ठीक है, सच ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करने के लिए चाइना अमेरिका लगा हुआ है। ठीक है, वो हमारे लिए चिंता का सबब संजय जी आ रही हूं। एक बार शाजिया जी क्विक रिएक्शन। जी देखिए, उन्होंने बात चीन की छेड़ दी है तो मैं बता दूं कि चीन के राजदूत से मिलने कौन गया था और किस तरह का करार साइन हुआ था, किसी को आज तक पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। और दूसरी और बड़ी बात, यहाँ राहुल गांधी जी की बात हो रही है, वो अपने को भावी पीएम की तरह देखते हैं और फवाद चौधरी की नजर में मुकाबला मोदी और राहुल गांधी जी के बीच का है और उसमें वो राहुल गांधी का चयन कर रहे हैं। तो वही तो राहुल गांधी को चूज कर रहे हैं। वो इससे क्या समझ, वो नागरिक है हिंदुस्तान के, आप मानते हैं कि वो चूज कर सकते हैं? मुशर्रफ जी कह रहे हैं यहीं पर तय हो जाए आप जितना भी घुमाइए, आप पाकिस्तान के लोग को मानते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तय करेगा, वो प्रभाव नहीं डालेंगे, प्रभाव डाले या ना डाले, लेकिन किस तरह से कितने ज्यादा कितने लोकप्रिय है भाई, कितने बड़े फेवरेट है पाकिस्तान के पोस्टर बॉय राहुल गांधी जी। हमने तो ये भी सुना है कि वो रावलपिंडी जा रहे हैं। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप भी किया था और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाके वोट मांगे थे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मांगे थे नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, रिश्ते के बारे में भी बोलिए। बिल्कुल नहीं वोट मांगे थे। जो बाइडेन को देखा था, जो आपने देखा था, जो बाइडेन को आपने देखा था किस तरह से स्टेट विजिट हुई, कुछ याद भी है आपको? उसके बाद का मैं याद दिला दूं। और इमरान खान ने क्या कहा, भारत जैसा बनना चाहिए, भारत रूस से भी ले रहा है वो मोदी। और सुनिए एक और बात याद दिला दूं, अरे लगातार चीखे नहीं भाई साहब, सुन लीजिए, आप ही की बात में पर्दा जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चलिए भंडा फोड़ कर रही हूँ, सुनना पड़ेगा आपका। नहीं, मैं जवाब ही तो दे रही हूँ आपको। सुनिए इमरान खान ने क्या कहा था मोदी जी के बारे में कि देखिए क्या हिम्मत है भारत की कि रूस से भी ले रहा है तेल और यूक्रेन से भी बात कर रहा है और हमारी हालत क्या है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट और इस संदर्भ में मोदी जी की और भारत की बात कही गई थी, जो हमारे लिए फक्र की बात है। राहुल गांधी चुनाव जीते, ठीक है, ये फवाद चौधरी की पर्सनल चॉइस है, ठीक है, ये बात नहीं कही गई। ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी की इस शाबाशी से या तारीफ से या कुछ भी आप कहिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल ऑन फायर, इससे कुछ असर वाकई पड़ेगा क्या संजय जी? और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्या भारत का चुनाव जो है, जो राजनीति है भारत की, वो बगैर पाकिस्तान के नहीं हो सकती है? देखिए मानिए, जहां तक चर्चा हो रही थी कि फवाद चौधरी के वक्तव्य से कुछ फर्क पड़ेगा, देखिए कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन जो याराना है कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तानियों के साथ, आज से नहीं है। आपने कई दफा देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कोई नेता पहुंच जाता है, जहां पाकिस्तान के समर्थन मांगने लगेगा, चाइना समर्थन मांगने लगेगा, यूरोपियन यूनियन से समर्थन मांग लेगा। तो इनका तो इतिहास
विश्वास है। जहां तक समर्थन की बात हो रही तो उनके वोट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो नेता जो इसके समर्थन वो कर रहे हैं वो अपने देश में ही फेमस नहीं है, तो अपने देश में ही स्ट्रगल कर रहा है कि चुनाव कहां से लड़े। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं अमेठी से लड़ूंगा तो हार ना जाऊं। तो वो जो आदमी खुद अपनी पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर पा रहा हो, अपने सीट का चयन नहीं कर पा रहा, उस पार्टी के लिए अगर पाकिस्तानी बोलता उससे चुनाव पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मानसिकता कैसे लोगों के साथ है। ये बताइए, यही देश है, यही शासन करने वाले लोग थे जब पाकिस्तानी सेना आती थी और हमारे सैनिकों का गला काट के ले जाते थे। यही पाकिस्तानी सेना होती थी कि हमारे सोल्जरों को मार देती थी। यही पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर वॉर किया, कितने लोगों को शहीद कर दिया। कांग्रेस के रिजिम में ही हुआ है। आज क्यों नहीं आके कोई गला काट देता? हिम्मत नहीं है कि आके गला काट दे। उनको पता है गला काटोगे तो पूरा साफ हो जाओगे, चेंज ऊपर से कम हो जाओगे। ये डिफरेंस आ गया है। अभी हमारे नागर साहब हमारे पर नाराज हो गए थे, हम शहीदों खानदान से आते हैं। अरे भैया आप शहीदों के आते हैं, हमने तो शहादत दी है। हमारे दादा से लेके पिता से लेकर हमें छोड़ के बाकी सभी लोग आर्मी में रहे हैं और हम जानते हैं कि क्या होता है, कष्ट क्या होता है, अपने को खोने का गम क्या होता है। आपको गम नहीं होगा क्योंकि आप राजनीति करते हो। राजनीति और गम में, दोनों में बहुत अंतर होता है। ये बताइए खंडन क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? इनका खंडन कर सकते थे ट्विटर पे ना, खंडन नहीं करेंगे। केवल राहुल गांधी बल्कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा। पर एक कि आप इस पर रिएक्शन दे, एक बार कर्नल शैलेंद्र का इस पर एक रिएक्शन ले, एक बार बहुत बड़ा इतिहास है मेरा। एक बार कर्नल शैलेंद्र का भी एक रिएक्शन ले लो, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा सर। कर्नल का रिएक्शन आना जरूरी है यहाँ पर। और शहादत के ऊपर लोकप्रियता लेता नहीं और राजनीति करता नहीं। राजनीति होती है मुद्दों के ऊपर। बताइए आप कास्ट सेंसस के लिए तैयार हैं क्या? पिछड़ों को संख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए तैयार है क्या? दीजिए सवाल का जवाब। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम सबसे बड़े ओबीसी के खैरम ख्वाह हैं। आप दीजिए ना, बताइए आप लोगों के लिए। एक-एक कर प्लीज, एक-एक कर 2011 का सेंसेक्स हुआ, उसका जवाब क्यों नहीं दे पाते? अभी तक उजागर क्यों नहीं किया? अरे 2018 में कर्नाटक 24 में 2021 का सेंसस क्यों नहीं हुआ? है आप 2021 का सेंसस क्यों नहीं हुआ? बेरोजगारी की बात करते हैं। 4 महीने पहले आपकी राजस्थान एक-एक कर प्लीज, एक-एक कर देखिए। नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को आ रही है एक दूसरे की बात समझ? मुझे नहीं आ रही है। एक-एक का जवाब दिया, मैं दे रहा हूं। आपको जवाब समझ आ रही होगी। ये जवाब नहीं दे पाएंगे मानी। मैं पिछड़े को गिनने से क्यों डरते हैं? क्यों बैक फुट पे चले जाते हैं? तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर गिना, सुनिए ना, वो पूछ रहे हैं, सुनिए ना दुष्यंत जी, एक बार वो एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि भैया जब आपने करा लिया था, गणना आपने करा ली थी, तो सार्वजनिक क्यों नहीं की? पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद वो आपकी बात का जवाब दे देंगे। तो दिखा दीजिए क्यों नहीं करा पाया। एक डेटा इकट्ठा करके पब्लिश करने जा रही थी, सरकार चेंज हो गई। अरे सरकार 2011 में, लेकिन सर 11 से लेकर 14 तक तो वक्त था ना। 11 से लेकर 14 तक सो रहे थे, 3 साल सो रहे थे मान्यवर। दुष्यंत जी, ऐसा नहीं है ना। 2011 में आपने सर, लेकिन आपने 11 में कराई थी ना, 11 में कराई थी। 11 से लेकर 14 तक तो आप थे, आप ही की सरकार थी सर। जब तक गणना करके डेटा तैयार होता, सरकार बदल गई। अब ये पहली बार हुआ है कि हर 10 साल में सेंसस होता था। 11 के बाद में 21 में सेंसस नहीं हुआ। इन्होंने सेंसस नहीं कराया। सेंसस से बार-बार बच के भागे। तो हो गया ना, क्यों नहीं? 400 400 महिलाओं के बलात्कार का आरोप है रेवन्ना पे, जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। वो देश छोड़ के कैसे निकल गया? सरकार कैसे भाग गया? माल्या 35 बैग लेके माल्या भारत का 10,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। इनके कार्यकाल में भाग कोई भी हो टॉपिक, कोई भी हो, घुमा फिरा कर उसी पर ले आएंगे जिस पर गारंटी देने की बात कर रहे हैं। दुष्यंत जी एक-एक कर देखिए प्लीज, कैसे भागा से दुष्यंत जी और संजय जी, अगर बच्चे आप दोनों को रोक रही हो। मुझे कर्नल शैलेंद्र का रुख करना है। वापस मुद्दे पर लौटेंगे। कैसे भाग गया? वापस मुद्दे पर लौटेंगे। नहीं, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ प्लीज सर। जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर वापस लौटते हैं और आपको वापस लेकर आ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र उस वक्त रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फवाद चौधरी थर्ड क्लास आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उससे रिलेटेड एक थर्ड क्लास डिबेट करना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसने जो राहुल गांधी की वो जो वीडियो टैग करी है वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी कि मेरे देश का एक बड़ा नेता इतनी गलत बात बोल गया जिसका लोगों ने नोटिस नहीं लिया। क्या थी वो बात? उन्होंने शुरुआत किया, देखिए ये नाचने वाली आशा रह रहा है।
ऐश्वर्या राय नाचने वाली दिखी आपको सर एज पॉलिटिशियंस? आपको अपनी बेटी नहीं दिखाई दी देश की? आपको मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया नहीं दिखाई दी उसके अंदर? वो एक्ट्रेस नहीं दिखाई दी आपको? वो एक नाचने वाली दिखी। दिस वॉज वेरी सैड फॉर मी कि हम अपने ही देश में महिला से रिलेटेड कितनी बातें करते हैं और वो फवाद चौधरी उसी को टैग कर कर आपके बाकी के कमेंट्स दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत दुखद बात रहेगी कि हमारे पॉलिटिशियंस जब बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं बोलते। इज्जत जो है ना वो बह जा रही है जिसको बोलते हैं।